भिखारी और व्यापारी। एक भिखारी रेल में भीख मांग रहा था कि उसे सूट बूट पहने एक सेठ जी दिखे। उसने सोचा कि ये आदमी बहुत अमीर लगता है, शायद ये मुझे अच्छे पैसे दे देगा। यही सोचकर वो उस सेठ के सामने हाथ फैलाकर मांगने लगा। भिखारी को देखकर सेठ जी कहने लगे, तुम लोग हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो क्या? ये सुनकर भिखारी कहने लगा, साहब मैं तो खुद भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांग कर ही गुजारा करता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं? सेठ ने जब ये सुना तो कहने लगे, तुम अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो ही मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी स्टेशन आ चुका था। सेठ जी ट्रेन से उतरे और चले गए। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने फैसला किया कि जो आदमी भी उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उस आदमी को जरूर कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। यही सोचते हुए जब वो स्टेशन से गुजर रहा था तो उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और एक ट्रेन में चढ़ गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उसके पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ को यह बात बहुत पसंद आई और सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए तो बदले में भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। फूल लेकर सेठ कहने लगे, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर सेठ जी फूल लेकर स्टेशन पर उतर गए। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। यही सब सोचकर उसने भीख मांगना छोड़ दिया। एक साल बाद उसी स्टेशन पर दो लोग सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ कहने लगे, नहीं तो। शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो सूट पहने हुए भिखारी कहने लगा, सेठ जी याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? तो भिखारी कहने लगा, सेठ जी हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं।
जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। दोस्तों, समझ की ही तो बात है। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा, वह भिखारी रहा। जब उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया, व्यापारी बन गया,